आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का भी अध्ययन हम चला रहे हैं, कर रहे हैं। तो उसमें अब अगला जो है वह समास है अहोरात्रः। अहोरात्रः कहते हैं दिन और रात दोनों को मिलाकर अहोरात्रः कहा जाता है। तो अहो अहन से हुआ और रात्र रात्रि से हुआ। तो लौकिक विग्रह होता है अहन च रात्रि च, दिन और रात। अहन मतलब दिन, रात्रि मतलब रात। अहन च रात्रि च अनयोः समाहारः, इनका मेल, इनका समाहार। अहन च रात्रि च इनका समाहार, मेल। एक तो हो गया कि दिन में हमने यह काम किया, वह काम किया, रात में हमने पूजा की, भजन किया। तो दोनों को हमने अलग अलग देखा। लेकिन जब हम दोनों को एक साथ देखते हैं, अहोरात्र वो दिन काम करता रहा, अहोरात्र घड़ी की सुई चलती रहती है। तो दिन और रात दोनों एक साथ समाहार हो जाता है, दोनों का तो एक साथ हो जाता है। तो उसको कहते हैं समाहार, अहोरात्रः। तो अलौकिक विग्रह हुआ अहन सु रात्रि सु। अहन प्रथमा एक वचन हुआ और रात्रि भी प्रथमा एक वचन हुई। अहन सु रात्रि सु, इनका समास होता है। जब च अर्थ में द्वंद्व होता है, द्वंद्व, दोनों जब दोनों पद प्रधान होते हैं तब उसको द्वंद्व कहते हैं। तो दिन और रात दोनों पद प्रधान है, तो चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से इनका समास हो जाता है। तो चार थे द्वंद्व से समास जब होगा तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से जो विभक्तियां हैं सु और सु, उनका लोप हो जाता है। तो विभक्तियां सु और सु का लोप हो गया तो क्या हुआ? अहन रात्रि है, अहन रात्रि है। अब न के स्थान पर उ होकर अहो हो जाता है, अहो और रात्रि, अहो प्लस रात्रि, अहोरात्रि। अहोरात्रि रूप बन गया। अहन प्लस रात्रि है ना, न का उ होके अ उ मिलके ओ हो जाता है। सीधा ध्यान रखिए, न का उ बन के अहोरात्रि बन जाता, अहो प्लस रात्रि। शब्द तो है अहोरात्रः। तो यहाँ पर यह बताना पड़ेगा कि रात्र कैसे हुआ। तो अहः सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च, एक सूत्र है अहः सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च। इस सूत्र से अहोरात्रि में अच प्रत्यय आता, और हलंत च, अच प्रत्यय आता, और अच प्रत्यय आकर उसको अहोरात्र बना देता है। आपको इतना ही याद रखना है कि अहः सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च, इस सूत्र से अहोरात्रि से अच प्रत्यय आता, अहलंत च, अच प्रत्यय आता है। और यह रात्रि की ई को खत्म करके अ ले आता है, अहोरात्र हो जाता है, अहोरात्र। तो अहोरात्र हो गए। अब इसमें प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय लाते हैं। सु क्यों लाते हैं? उसको पद बनाने के लिए। यदि पद नहीं बनाएंगे तो उसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकेगा। तो सु लाते हैं। तो अब एक सूत्र और आगे आता है रात्र्याः नाहः, रात्र्याः नाहाः, रात्र्याः नाहाः पुंसि, कि रात्रि हो, अहन हो और अह हो, रात्रि हो, अहन हो और अह हो अंत में, तो वो पुल्लिंग होता है। तो अहोरात्र में जो सूल है वो पुल्लिंग में आएगा, तो पुल्लिंग में आएगा तो अहोरात्रः ऐसा बन जाएगा, अहोरात्रः।
अहोरात्र पर्याय रूप की सिद्धि होती है। अब इसके बाद है अहोरात्र की सिद्धि होगी। पुल्लिंग में सु है तो पुल्लिंग में जैसे राम रामो रामा होता है, उसी तरह से अहोरात्र यह होगा। अब इसके बाद आता है सर्वरात्र। सर्वरात्र का अर्थ हुआ पूरी रात, सारी रात। अहम सर्वरात्र अजागरम, मैं पूरी रात जागता रहा। तो सर्वरात्र तो हो गया सर्वा रात्रि, सर्वा चासो रात्रि, जो संपूर्ण है ऐसी रात, यानी पूरी रात। सर्वा अच्छा असौ रात्रि, सर्व है पूरी भी है और रात भी है, यानी पूरी रात। तो पूरी रात जब होगा तो सर्वासु और रात्रिसु। सर्वा तो हो गया संपूर्ण, अचासो और वह रात भी है, संपूर्ण भी है और रात भी है, यानी संपूर्ण रात। एक ही चीज जो है वो संपूर्ण भी है और रात भी है, यानी रात पूरी। तो सर्वासु और रात्रिसु हुआ। तो इसमें विशेषणम विशेष्यण बहुलम, सर्वा जो है वह रात्रि का विशेषण है। कैसी रात? तो सारी रात। कौन सी रात? पूरी रात। तो सर्वा जो है वह रात्रि का विशेषण हो गया। तो विशेषण होने पर क्या हो गया फिर? सर्वासु रात्रिसु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। तो विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र से जब इनका समास हुआ तो सर्वा के सु का और रात्रि के सु का दोनों का लोप हो गया। तो क्या हुआ? सर्वा प्लस रात्रि। और सर्वा का जो आ है उसको अ हो जाता है, पुंबद भाव बोलते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाता है। सर्वनामनो पुंबद भाव, सर्वनाम में पुंबद भाव। तो सर्वा का सर्व हो गया। तो सर्व रात्रि, सर्व प्लस रात्रि सर्व रात्रि हो। अब उसी तरह से अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च, इस सूत्र से रात्रि से अच प्रत्यय आएगा और वह उसको रात्र बना देगा। रात्र, सर्वरात्र। फिर से समझिए इसको। सर्वा जो है, सर्वा प्लस रात्रि, सर्वासु रात्रिसु हुआ ना, सु का सर्वा और रात्रि का समास हुआ विशेषणम विशेष्यण बहुलम। विशेषण और विशेष्य का समास होता है। तो विशेषण कौन है? विशेषण है सर्वा और विशेष्य है रात्रि। तो विशेषणम विशेष्यण, सर्वा का रात्रि से समास हो गया। तो सर्वा सु और रात्रि सु में दोनों में सु का लोप हो गया। तो सर्वा का सर्वा प्लस रात्रि बना। अब सर्वा का पुंबद भाव हो गया सर्व, सर्व प्लस रात्रि। और अब ये जो सर्वरात्रि है इसको अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च, इस सूत्र से क्या हुआ? अच आया और सर्वरात्र हो गया, सर्वरात्र। अब इसको बनाना है पद में, तो सु लाए। तो सु जब लाए तो रात्र्याह ना हा, रात्र्याह ना हा सूत्र से, रात्र्याह ना हा सूत्र से यह पुल्लिंग होता है, पुंसी। रात्र्याह ना हा पुंसी, तो पुंसी पुल्लिंग में होता है। रात्र्याह ना हा पुंसी जब हुआ तो यहाँ रात्र शब्द है, तो इसके सर्वरात्र हुआ ना, तो इसको सु लाए तो यह पुल्लिंग में सु लाए। और रात्र्याह ना हा पुंसी सूत्र से पुल्लिंग में होगा, तो सु का पुल्लिंग में होने से सर्वरात्र, सर्वरात्र रूप की सिद्धि हुई।
जैसे अहोरात्र है वैसे ही सर्वरात्र एक तरह से समझिए सिद्धि हुई। अहोरात्र में तो 4 थे, द्वंद्व से समास हुआ था, और इसमें विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र से समास हुआ। अब इसके बाद अगली सिद्धि जो है वह है पूर्व रात्र, रात्रि का पहला भाग। पूर्व रात्र जो रात भी और पहली भी है। जैसे मान लीजिए यदि हम यह मानक 6 बजे से रात है तो 6 से 6 जो 12 घंटे हैं, तो 6 से 9 जो हुआ वह पूर्व भाग है। 9 से 12 भी मान लीजिए, आधा भाग पर, हाँ 6 घंटा पहले 6 घंटा बाद में, तो आधा भाग जो है पहला वो पूर्व भाग हुआ, और आधा भाग जो है बाद वाला वो उत्तर भाग हुआ। तो पूर्व रात्र का अर्थ हुआ कि रात्रि का पहला भाग, यानी 12 बजे से पहले तक का। 6 बजे से मान लो रात है तो 7 बजे से मान लो तो वह 12 बजे तक का जो भाग है वह पूर्व भाग, रात्रि का पहला भाग। तो पूर्वम रात्रे, रात्रि का पूर्व भाग, यही हुआ ना, पूर्वम रात्रि, रात्रि का पूर्व भाग। तो इसमें पूर्व सु और रात्रि गस, पूर्व सु, पूर्व प्रथमा में है पूर्वम, और रात्रि षष्ठी एक वचन में, तो रात्रि गस होगा। रात्रि का पूर्व भाग, पूर्वम रात्रे है, रात्रि का पूर्व भाग। तो यहाँ पर जो है अलौकिक विग्रह हो गया पूर्व सु रात्रि गस। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशी नैकाधिकरणे, पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशी नैकाधिकरणे, यहाँ पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशी नैकाधिकरणे, पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशी नैकाधिकरणे, यह नैकाधिकरणे जो क्या हुआ, यह सूत्र है समास करने वाला। तो इससे पूर्व सु और रात्रि गस का समास हो जाता है। किसी भी चीज़ का पूर्व है, उत्तर है, अधर है, नीचे है, अपर है, दूसरा हिस्सा है, उत्तर ऊपर का हिस्सा है, अधर नीचे का हिस्सा है, तो वह यदि उसी का हिस्सा है, उसी चीज़ का, रात्रि का पूर्व भाग है ना, तो उसी का हिस्सा है, तो उसका धरोत्तर मेघदेशी नैकाधिकरणे, इस सूत्र से समास होता है। किसका? पूर्व का रात्रि से, पूर्व सु का रात्रि गस से। तो विभक्ति जो सु है और गस का लोप हो जाता है, तो बचा पूर्व और रात्रि, तो पूर्व रात्रि हो गया। अब उसी तरह से इसको क्या होता, आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच, इस सूत्र से अच प्रत्यय आता है। किसमें? पूर्व रात्रि में। और अच प्रत्यय जब आता है पूर्व रात्रि में, तो यह क्या बन जाता है, यह क्या बन जाता है, पूर्व रात्र। पूर्व रात्र जब बन जाता है तो अब इसको रात्र्याहनाहाह पुंसी, रात्र्याहनाहाह पुंसी, इस सूत्र से रात्र्याहनाहाह पुंसी, इस सूत्र से क्या हो जाता है, रात्र्याहनाहाह पुंसी सूत्र से पुल्लिंग में होता है। तो पुल्लिंग में होता है, तो जब सु लाए पूर्व रात्र में सु लाए तो यह पुल्लिंग में होगा। क्यों? रात्र्याहनाहाह पुंसी कहता है कि रात्रि हो बाद में, अहन हो बाद में और आह हो बाद में। तो उसका जब समास, जब उसका पद निर्धारण करते हैं, पद बनाते हैं उसको, तो वह पुल्लिंग में होता है, नित्य पुल्लिंग। तो अब यह भी पुल्लिंग में होगा, तो पुल्लिंग में होगा तो क्या होगा, पूर्व रात्र। बालकः बालको बालका, या रामा रामो रामा जैसे होता है, वैसे ही पूर्व रात्र में प्रथमा एक वजन में जब सु लाएंगे तो रात्र्याहनाहाह पुंसी सूत्र से क्या हो जाएगा, वो
पुल्लिंग में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पूर्वरात्रः इति सिद्धम। इस तरह से हमने 3 सिद्धियां आज पढ़ी, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।